हेलो फ्रेंड्स। मिसिंग नंबर्स कैसे फाइंड करें, मिसिंग नंबर फाइंड करने का तरीका क्या है, मिसिंग नंबर के ट्रिक्स क्या हैं, और अगर जब ये मिसिंग नंबर आता है तो उसको हमें आइडेंटिफाई करने के किस तरीके से चलना चाहिए एग्जाम में कि बहुत फास्ट वेरी क्विक आंसर मिल जाए। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, पहले तो ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर जो गिवन एक सीक्वेंस दी गई नंबर का, पहले देखना है कि फर्स्ट नंबर क्या है, 3 डिजिट, सेकंड 4, फिर से आता है 4, और फिर से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है। वो पता नहीं कितने डिजिट की होगी, 3 डिजिट हो सकते हैं, 4 डिजिट हो सकते हैं, 5 डिजिट हो सकती है। लेकिन अब उसके बाद हमें रिलेशन देखना है कि नंबर्स आते कैसे हैं, ये नंबर्स कैसे आ रहे हैं, ये नंबर्स आने के तरीके क्या हैं। अगर हम यहाँ पर देखें 1 2 और 4, 1 2 4, 1 2 का 4 ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 2 4, तो 1 2 4 में यहाँ पर फिर 1 5 2 5, अगर हम ये नंबर देखें कि 1 + 2 3 और 3 + 1 करके 4 कर दिया गया, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर 1 + 5 + 2 करके यहाँ आना चाहिए था। अगर हम ये तीनों नंबर को मान लो कि 1 + 5 6 आता है, फिर एक और ऐड करें तो यहाँ पर 7 होना चाहिए था, वो भी नहीं है। इसका मतलब ये जो प्लस का तरीका है इसमें फिट नहीं बैठ रहा, प्लस के तरीके नहीं किए गए। तो क्या हो सकता है, ऑब्जर्व कीजिए जरा, इसको आइडेंटिफाई करिए, क्या इसमें रिलेशन है, ये नंबर्स में क्या रिलेशन है, क्या किया गया होगा। यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें और कुछ डिफरेंसेस में देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक अगर जाएं, यहाँ से यहाँ तक वो 1000 के ऊपर का डिफरेंस है। इन दोनों में अगर हम देखें तो 1000 के ऊपर डिफरेंस नहीं है, हंड्रेड्स में आ जाता है। फिर यहाँ पर अपने को पता ही नहीं, और ये 4 ही नंबर दिए गए हैं। समस्या ये है कि और लंबा सीक्वेंस नहीं है, काफ़ी डिफिकल्ट एग्जाम से ये लिया गया है। तो यहाँ पर कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि ये सीक्वेंस में मिसिंग नंबर क्या है। कुछ तो होगा जो इसका रिलेशन है, कुछ तो होगा जो यहाँ पर इसका रिलेशन दिखाएगा। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर कौन सी नंबर आएगी, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर कौन सी नंबर फिट बैठ सकती है, बहुत सीरियसली ऑब्जर्व करना पड़ेगा इसको। तो आइए देखते हैं ये ऑब्जर्व करने के तरीके क्या हैं इसके। अगर इस तरह से डिफरेंसेस में हम लोग जाते हैं, डिफरेंस अगर हम यहाँ करके देखते हैं, तो ये देख सकते हैं कि डिफरेंस काफ़ी है। यहाँ से यहाँ तक 1000 के ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो ये हंड्रेड्स में आ जाता है। फिर यहाँ से यहाँ तक हम निकाल नहीं सकते क्योंकि है नहीं, और वो डिफरेंसेस में कितने का अंतर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है, फिर यहाँ कम हो रहा है, फिर यहाँ ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पता नहीं। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि जो हमने प्लस का लिया था वो जरा करके देखते हैं। 1 + 2 और +1 करके 4 आया, लेकिन यहाँ 1 + 2, और अगर मान लो हम इसको भी प्लस कर लेते हैं तो 8 होता है, और 8 में से 3 को माइनस किया है, चलिए वो भी मान लेते हैं 5 है। इन तीनों को क्या करोगे, वह 8 प्लस यहाँ पर 1 + 8 9, 9 + 6 15, और 15 में से बहुत ज़्यादा 11 माइनस किया गया तब ये 4 आता है। तो ये भी तरीका फिट, क्योंकि यहाँ प्लस है, फिर यहाँ माइनस किया गया जो कि सिर्फ 3 माइनस किया गया था, और यहाँ पर 11 आ रहा है, तो ये तरीका फिट नहीं बैठता है। तो क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे कि ये सॉल्व हो जाए। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, ये ऐसे नंबर को ऑब्जर्व करना चाहिए कि पहले हम यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि जो इसका आंसर है यहाँ पर कॉमा ना करके उसमें कंबाइंड में दे दिया जाता है। हम क्या करते हैं, 2 2 नंबर का पेयर बनाते हैं। पहले यहाँ पर 2 नंबर का पेयर बनाए, यहाँ पर बनाए और यहाँ पर बना दिए, और यहाँ पर भी 2 नंबर्स अवेलेबल हैं तो बना ही देने का, और ये लिख लेने का। यहाँ पर ये 12 है, जरा दूर दूर लिखते हैं, ये 15 है, यहाँ पर 18 आता है, और यहाँ पर 21 आता है। तो इसमें देखिए 2 डिजिट के जो नंबर्स हैं, यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर +3 किया, ये नंबर आया, यहाँ पर +3 किया तो ये नंबर आया, यहाँ पर +3 किया तो ये नंबर आया। लेकिन अब इसने किया क्या है, इसने ये किया है कि इसी नंबर में मिसिंग कर दिया है। मतलब अगर हम लोग यहाँ +3 करते तो अगर आगे का नंबर जो होगा वो हमें मिलेगा, अगला नंबर हमें मिलेगा 24, लेकिन उसने वहाँ पर मिसिंग नहीं किया है। तो चलिए इतना रिलेशन तो फिट बैठ गया कि +3 +3 +3 +3, फर्स्ट 2 डिजिट में +2 किया गया है, ये तो मिल गया। तो उसके बाद +3 करने के बाद नेक्स्ट क्या है, 4, मतलब इसमें +1 किया तो 4 आता है, ये हो गया। इसमें क्या किया है, 25, बहुत ज़्यादा है, ये तो थोड़ा अलग ही हो गया। तो अगर अब ये फिट नहीं बैठता है कि +1 करके या +2 करके +3 करके +4 करके, अब ये +24 डायरेक्ट है। यहाँ पर देखिए 64 है, यहाँ पर 61 ऐड करेंगे इसमें तब आएगा, तो रिलेशन ही नहीं फिट बैठ रहा है, कुछ भी वो भी नहीं बैठता।
तो आगे क्या करेंगे, अब क्या करना है, अब देखिए फर्स्ट डिजिट इज 1 1 1 और यहाँ पर है 2, ठीक है, फर्स्ट डिजिट, और सेकंड डिजिट क्या है 2 5 8 एंड 1। तो अब इन डिजिट को भी ब्रेक कर देना चाहिए, इन डिजिट्स को भी ब्रेक करना है। देखिए 1 1 1 ये तीनों कंटिन्यू है, 1 1 1 1 यहाँ पर है। अब देखते हैं कि इसमें 1 से इसका कुछ रिलेशन है क्या। 1 4 जा 1 25 जा 164 जा, ये भी रिलेशन नहीं है। दूसरा डिजिट पकड़ते हैं, ये 2 पकड़ते हैं, इसका 2 यहाँ से, अब ये सिर्फ 2 लेते हैं, यहाँ से लेते हैं 5, यहाँ से लेते हैं 8 और यहाँ से लेते हैं 1। अब देखते हैं इसका और इसका क्या रिलेशन है, जो बचा हुआ नंबर है उसका क्या रिलेशन है। 2 2 2 जा 4 है, 5 5 2 जा 10 नहीं है, लेकिन 25 है, तो 25 का 5 से रिलेशन है। इसका मतलब है कि अगर हम ये 5 का स्क्वायर कर दें, ये 25 आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर आता है 25 और 64 है, तो 8 का स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ कर दें, 8 का स्क्वायर तो 64। ठीक इसी तरह से ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1। दिस मीन्स जो मिसिंग नंबर होगी यहाँ पर ये होगी 1। इसका मतलब है हमारा जो पूरा नंबर यहाँ बनेगा वो मैं लिख देता हूँ 2 1 1, हमारा ये मिसिंग नंबर है 1, करेक्ट आंसर है 1। इस तरह से ये रिलेशन फिट बैठता है। मीन्स सेकंड डिजिट का स्क्वायर क्या करना है, जो यहाँ पर है ये सेकंड डिजिट देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसका सॉरी सेकंड डिजिट का स्क्वायर है नेक्स्ट नंबर, ये सेकंड डिजिट का स्क्वायर करना है, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर किया, यहाँ 8 का स्क्वायर किया और यहाँ पर 1 का स्क्वायर किया तो यहाँ 1 आता है, ठीक है। देखिए 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर 25, 8 स्क्वायर 64, 1 स्क्वायर इज 1। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर है 1, जो कि यहाँ पर है। तो और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, आप प्रैक्टिस करते हैं, तैयारी कर रहे हैं या अपने फ्रेंड्स को तैयारी करा रहे हैं, किसी को भी करा रहे हैं अपने घर में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल लिंक।